गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कपिल राणा और हम देख रहे थे यूपीसीएस की ऑफिशियल आंसर की। हमने अब तक 75 क्वेश्चन कर लिए थे। अब देखते हैं 76 का क्वेश्चन नंबर 76। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तेल शोधक में, उर्वरक उद्योग में, ताप विद्युत संयंत्र में, खनन से। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ताप विद्युत संयंत्र से। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? अमृतसर में, लाहौर में, फिरोजपुर में या सुल्तान में? तो 77 का जो राइट आंसर है वो है लाहौर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाहौर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य के गठन पर विचार कीजिए और इसे कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जिसका सही जो क्रम है वो है हरियाणा, गोवा, झारखंड और तेलंगाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल के का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में किस महीने में किया गया? तो जिसका राइट आंसर है 79 का वो है नवंबर 2020। तो यानी इसका राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो जिसका राइट आंसर है वो है हापुड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो है, वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड है, धूल के कण है या हीलियम है या जल वाष्प है? तो जिसका राइट आंसर है वो है धूल के कण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो 82 का जो राइट आंसर है वो है ए, यानी सीरिया। और ये सारे टर्की, बुल्गारिया, जॉर्जिया ये काला सागर के तट पर स्थित हैं। एक मात्र सीरिया है जो इसके स्थित नहीं है काला सागर तट पर। तो जिसका राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो धार्मिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो ये हाँ देखते हैं। तो जिसका राइट आंसर है वो है मात्र रेडियोधर्मी एक नाभिकीय गुण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 84 का जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। मांडी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 85। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान के आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 85 का जो राइट आंसर है वो है 61 संविधान संशोधन, यानी इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो जिसका 86 का जो सही आंसर है वो है हाँ अंतर्राष्ट्रीय साक्य बनर्गी, ये नेरवी में है, ये भी राइट है। अनुसंधान वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में है। और टरका ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, और ये नई दिल्ली में है। तो जिसका जो गलत है वो है ये है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार है और अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त वाक्य संविधान सभा में बहस में कहा गया था? तो 87 का राइट आंसर है वो जो दिया है वो है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग समिति की सिफारिश पर भारत के अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई?
तो 88 का जो राइट आंसर है वो है सरकारी आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? तो 89 का जो राइट आंसर है वो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90। तो ये दिए गया है सम्मिलित करने के लिए सूची 1 सूची 2 के लिए। तो जो इसका जो राइट का आंसर बैठेगा वो बैठेगा सिलीमिलीपाल जो है वो है उड़ीसा में, पंचमढ़ी जो है वो है मध्य प्रदेश में, और नंदा देवी है जो वो है उत्तराखंड में, और नोक रेक जो है वो है मेघालय में। तो जिसका राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 91 का जो राइट आंसर है वो है बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी। तो जो इसका सही आंसर है वो है डी, और सब सम्मिलित हैं। हुंडारू प्रताप स्वर्णरेखा नदी पर है, चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर है, और धुआंधार प्रपात जो नर्मदा नदी पर है। तो जिसका राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो 92 का फोलिक अम्ल, राइबोक्लोविन, नियासिन और रेटिनॉल। जो 92 का राइट आंसर है वो है राइबोफ्लोविन, यानी राइट आंसर इसका है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए जो देखते हैं 93 को। 93 का है आम आदमी बीमा योजना चलाई गई थी, वो थी 2007 में। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना वो चलाई गई थी 2021 में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो चलाई गई थी वो तो 2018 में, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो चलाई गई वो चलाई गई थी 2016 में। तो जो उसका राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्टी फोर, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है 94 का वो है क्रिश्चियन बोनार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन पर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 95 का जो कालक्रम अनुसार जो सही है वो है 95, यानी साइमन कमीशन का गठन, हाँ, और नेहरू रिपोर्ट, शारदा अधिनियम और डांडी मार्च। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा श्रम संबंधी अधिनियम को मजदूरी संहिता 2019 के सम्मिलित किया गया है? तो जिसका 96 का जो राइट आंसर है वो है सी, यानी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और बोनस भुगतान अधिनियम और समान परिश्रम अधिनियम। तो जिसका सही आंसर है वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 97 का जो राइट आंसर है वह है 2004, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का की थीम क्या थी? तो 99 का जो राइट आंसर है वो थी रीइमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। तो जिसका राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो जो 100 का जो सही आंसर है वो फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनसे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, मलिक सरोवर ख्वाजा जहां, ये सुमेलित नहीं है। और राणा हमीर मेवाड़ में है, राणा चुंडा मारवाड़ में है, मालिक राजा फारूकी ये खान देश में है। तो जिसका राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीर्षक मुद्रा स्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्ष मुद्रा स्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक पर, औद्योगिक सामरिक मूल्य सूचकांक पर, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर या शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर? तो जिसका सही आंसर है वो है सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जिसका राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कटलास एक्सप्रेसवे 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? तो जिसका 104 का जो राइट आंसर है वो लिया था INS तलवार ने। तो इसका राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाने के लिए तेल व प्राकृतिक गैस, तो वह नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड वो है नागपुर में। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में है। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड वो है भुवनेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? विधानसभा महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा? नहीं। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, या उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, या उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा? तो राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य को जो हटाने की प्रक्रिया है वह है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा व विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो जो 107 का जो राइट आंसर है वो है 29 ऐसे कर हैं जो जिन पर 29 उत्पादों पर कर लगाया जाएगा। वो है 29, यानी इसका जो राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो जिस ग्रामीण समुदाय का तत्व जो इसमें नहीं है वो है हम
की भावना, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता या संस्कृति की विविधता। तो इसमें जो सही राइट आंसर है वो है बी, यानी हाँ, संस्कृति विविधता। तो इसका राइट आंसर है संस्कृति विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवनियकृत ऊर्जा का स्रोत है। तो 109 का जो राइट आंसर है वो है पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ़यादुल फवाद के नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था अमीर हसन मिजाजी ने, या अमीर खुसरो ने, या जियाउद्दीन बर्नी ने, या हसन निजामी ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो अमीर हसन सिजाजी ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो प्रथम वित्त आयोग का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन थे? वो थे केसी नियोगी। तो इसका राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यह एक अदिश राशि है, यानी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित की गई है? तो जिसका राइट आंसर है वो है होम इन द वर्ल्ड। वो 2 जुलाई 2021 में प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जोक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। रिगमेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस घनत्व मापन में होता है? तो जिसका सही आंसर है 115 का वो है धुआं, स्मोक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 117 का जो राइट आंसर है वो है जेनेट येलेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो जिसका सही आंसर है वो है दूध का खट्टा होना, नाइट्रिक अम्ल, नहीं तो सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये भी सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक है वह कैल्शियम फास्फेट, ये भी सही है। और अमाशय रस की उपस्थिति अम्ल है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो जिसका 119 का जो राइट आंसर है वो है सर विलियम्स जोन्स। तो इसका राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये साफ नहीं दिख रहा है, देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन। ये है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो 123 का जो राइट आंसर है वो है 1986। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंटार्कटिका में भारत का और उसके
प्रचलित अनुसंधान स्टेशन है? तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर है 124 का वो है भारती और मैत्री। जो प्रेजेंट में है वो भारती और मैत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन 125 इकोमार्क प्रति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सर्वोच्च गुणवत्ता सामग्री, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री, या निर्यातित सामग्री, या आयातित सामग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो 126 का जो राइट आंसर है वो है तकनीकी विद एम नौकरशाही। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को भारत को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सम्य विश्व के साथ किया गया समझौता था? तो इसका जो राइट आंसर है 127 का वो है डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर 128 का है वो है यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल के कला के लोक पक्ष के अधिक प्रोत्साहन मिला। तो जो इसका राइट आंसर है 29 का, और फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय एक नोडल डिवीजन है जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेनाध्यक्ष है। तो इसका राइट आंसर है वो है प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2021 में नगोजी ओकोजो-इवेल को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से हैं? नाइजीरिया से, दक्षिण अफ्रीका से, केनिया से, या इथोपिया से? तो 131 का जो राइट आंसर है वो है नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 सूची सेकंड को मिलान के लिए है। तो इसका देखते हैं। तमिलनाडु है वो डोडो बेटा चोटी है। राजस्थान में कौन सी है? गुरु शिखर। नागालैंड में कौन सी है? नागालैंड में है तुम्हारी हाँ सारामती चोटी। और मध्य प्रदेश में है धूपगढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ कथन अभी और कारण दिए गए हैं, देखते हैं। हाँ मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है। कारण है शरीर के उचित विकास के विटामिन अनिवार्य होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए गलत और आर सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था का उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो जिसका राइट आंसर है 135 का वो है लाला लाजपत राय।
नहीं सॉरी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विधेयक राज्यसभा के प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो 136 का जो राइट आंसर है वो है धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उसकी सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो कालक्रम द्वारा व्यवस्थित है वो है पहला गोकलनाथ, फिर 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, और फिर है केशवानंद भारती मामला, और 42वां 24 संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को, या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को, या विश्व स्वास्थ्य संगठन को, या विश्व बैंक को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। इसे नोबेल पुरस्कार 2020 में मिला है, विश्व खाद्य कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो 139 का जो राइट आंसर है वो है द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है पुलित्जर पुरस्कार 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण है नदी अपहरण हिमालय की नदियाँ का एक प्रमुख गुण है। तो जिसका 140 का जो राइट आंसर है वो ए आर दोनों सत्य हैं, और ए आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय के वित्त आयोग का प्रथम कर्तव्य है। भारतीय के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है, यानी संघ और राज्य के मध्य कर राजस्व का विवरण हेतु सिफारिश देना, या संघीय वार्षिक बजट तैयार करना, या राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, या संघ के व राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालय विभाग के लिए निधियों का विधिधान करना। तो 141 का जो राइट आंसर है वो है संघ व राज्य के मध्य कर राजस्व का विवरण और हेतु सिफारिश देना। सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालक के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकरण और उसके और अधिक बल प्रदान किया है? 142 का जो राइट आंसर है वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसका राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है। तो इसका 143 का जो राइट आंसर है वो है श्वसन दर का ह्रास। इसका राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन देखते हैं। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण है यह स्थिति अर्थव्यवस्था के आपूर्ति अड़चन तथा सक्षम विवरण जैसे अभावों के कारण होता है। तो इसका जो 144 का जो सही आंसर है ए आर दोनों सत्य हैं और ए आर का सही व्याख्या करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 145 है सूची 1 और सूची 2 दी गई है इसे मिलाने के लिए। तो देखते हैं। रागमाला है जो वह है पुंडरीक विठुल में, रसकमुदनी है
वो है श्रीकंठ में, और राग विबोध है सोमनाथ में। चतुर्दंडी प्रकाशित है वो है वेंकटरमन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 मिलाने के लिए है, तो वो है देखते हैं। माउंट रेनर है वो है यूएसए में, और माउंट एना वो है इटली में। माउंट पेरिकुटिन वो है मैक्सिको में, और माउंट एपो वो है फिलीपाइंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021 व 22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? तो वह है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इसका जो सही आंसर है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 के लिए मिलाने के लिए दिया गया है। तो इसका हाँ देखते हैं, राजस्थान में जो सीटें हैं वो है 12, नहीं सॉरी 48। हाँ, जो राजस्थान में जो सीटें हैं वो 10 हैं, गुजरात में जो सीटें हैं वो हैं 11, और कर्नाटक में जो सीटें हैं वो 12 सीटें हैं, और पंजाब में जो सीटें हैं वो हैं 7 सीटें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। तो 149 का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट सेकंड दोनों है। तो इसका राइट आंसर है वो है सी। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर के अंतर्गत हाँ नहीं है? तो इसका राइट आंसर है वो है मंडीरा। तो हमारा यूपीपीएससी के आंसर की अब समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।